हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज अपना जो अपने ग्रुप डिस्कशन की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज जो अपना टॉपिक है जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है करप्शन इन इंडिया। आज अपन इस पे चर्चा करेंगे कि जो करप्शन है वो क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और जो अपनी गवर्नमेंट है वो इसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठा रही है, क्या क्या कदम उठा रही है, उन सब की अपन बातें करेंगे। और कुछ बीच में आपको जीडी के बारे में भी कुछ बातें बताऊंगा जो आपको शायद हो सके जीडी में हेल्प कर जाएं। तो चलिए अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जो करप्शन है वो इंडिया में इतना क्यों बढ़ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो करप्शन है उसके कारण क्या क्या हैं, क्यों करप्शन इतना बढ़ रहा है, क्यों इतना करप्शन बढ़ा हुआ है, वो देखते हैं कि इसके कारण क्या हैं। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर आर पेड लो सैलरीज। सबसे पहला कारण क्या है करप्शन बढ़ने का। जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं या गवर्नमेंट सेक्टर हो या चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, जो वहाँ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको क्या है सैलरी बहुत कम मिल रही है। सैलरी कम मिल रही है, इसके कारण क्या हो रहा है, जो करप्शन है उसको बढ़ावा मिल रहा है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, इवन इफ समवन कोर्ट रेड हैंडेड बाई द एंटी करप्शन ऑफिशियल्स और मीडिया, either they get suspended or gets transferred to another location, the punishment imposed on the criminals is inadequate। मतलब क्या हुआ, मान लो कोई रंगे हाथ पकड़े जाता है करप्शन करता हुआ, कोई करप्शन में कोई पकड़ा जाता है तो क्या होता है, जो एंटी करप्शन के ऑफिशियल्स जो होते हैं, जो एंटी करप्शन की टीम होती है वो क्या करते हैं, या तो उसको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देते हैं या क्या करते हैं उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो पनिशमेंट है वो क्या है, एकदम सही नहीं है। थोड़े टाइम के लिए वो क्या होंगे, सस्पेंड होंगे, वापस आ जाएंगे, कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया तो वो वहाँ जाके करप्शन करने लग जाएंगे। तो जो पनिशमेंट है वो क्या है, सही नहीं है। इसके कारण भी क्या बढ़ रहा है, जो करप्शन है वो बढ़ रहा है। तीसरे टॉपिक की अगर अपन बात करें, पीपल एनकरेज करप्शन। इसमें क्या है, इफ़ अ पर्सन वांट्स टू गेट इज डन हिज वर्क क्विकली। मान लो अगर कोई व्यक्ति है वो अपना काम बहुत जल्दी करवाना चाहता है, he gets it done by the corruption means if possible and then later criticizes the corrupt official। During election politicians always try to lure the people by offering money and other things। मान लो कोई पैसे वाला है, उसको जल्दी काम कराना है, तो आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह में बहुत सारे ऑफिसेज हैं, कोर्ट्स वगैरह हो गए, तो वहाँ क्या है पैसे चलते हैं। अपन गए कोर्ट जाते हैं और जो काम करने वाला बंदा होता है उसको थोड़े पैसे खिलाओ, वो आपका काम पहले करेगा। तो इससे क्या हो रहा है, करप्शन बढ़ता जा रहा है। और लोग रियल में बढ़ा कौन रहा है, जनता ही तो बढ़ा रही है करप्शन को। अपन उनको पैसे दे रहे हैं, वो अपना काम पहले कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, करप्शन बढ़ रहा है। अगर अपन पैसे ही ना देंगे तो वो काम जल्दी थोड़ी करेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो इसको जो बढ़ावा दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपन ही कर रहे हैं। जैसे पॉलिटिशियंस की बात करें अपन, जब भी इलेक्शंस आते हैं तो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो क्या करते हैं, अपने एरिया में घूमते हैं और जो लोगों से मिलते हैं, लोगों को पैसे दे देते हैं वोट लेने के लिए, और भी बहुत चीज़ें उनको प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो इलेक्शन जीत सकें। तो इन सब कारणों से क्या हो रहा है, अपना जो करप्शन है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जो नेक्स्ट रीज़न क्या है करप्शन का। इन गवर्नमेंट ऑफिसेज देयर इज़ ए लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल लीड्स टू irresponsible behavior and so those who are in urgency have to pay these officials to get their work done on time। बहुत सारे ऑफिसेज ऐसे हैं जिनमें क्या है, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, कंट्रोल अच्छा नहीं है, वहाँ एम्प्लॉयज़ कम हैं, काम ज़्यादा है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो उससे क्या होता है कि कई लोगों को अर्जेंसी होती है, ज़रूरी काम होता है, उनको जल्दी काम करवाना होता है, तो वो क्या सोचते हैं कि यार अपन को काम जल्दी करवाना है, ऐसे तो ये करेंगे नहीं, तो उनको क्या करते हैं, वो पैसे पे कर देते हैं, उनको पैसे दे देते हैं और उनका काम जल्दी हो जाता है। तो इससे भी क्या हो रहा है, अपना करप्शन बढ़ता रहे। दिस लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन ऑफिसेज कोजेज करप्शन टू। ये जो अकाउंटेबिलिटी की जो कमी है ना, मतलब वहाँ पे बंदे पूरे नहीं है, टाइम पे काम नहीं हो रहा, इसके कारण लोगों को पैसे देने पड़ते हैं अपना काम टाइम पे करवाने के लिए। उससे भी क्या हो रहा है, जो करप्शन है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट रीजन अपन देखें, अगर देर आर फ्यू गुड पीपल, एक्टिविस्ट, NGOs एंड लीडर्स हु स्ट्राइव हार्ड टू इरेडिकेट करप्शन but due to lack of support and cooperation from people and the government, the voices of and efforts of these peoples are often suppressed। 2011 anti-corruption movement led by Anna Hazare was successful, yet the Lokpal Bill 2011 in the parliament failed to pass। देखो, ऐसा नहीं है कि हर कोई करप्शन फैला रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, कुछ NGOs हैं, कुछ लीडर्स हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, करप्शन को कम करने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट क्या होता है, उनको अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता, अच्छा कोऑपरेशन नहीं मिलता लोगों के द्वारा, और गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, उनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जाता।
तो क्या हो जाते हैं वो भी लास्ट में, यार अकेला आदमी कहाँ तक जाएगा, तो वो भी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। बाद में सोचते हैं कि अपना कोई साथ तो दे नहीं रहा, तो उनके जो स्टार्टिंग में वो करप्शन को कम करने के लिए चलते हैं, बट बाद में क्या हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। जैसे देखो 2011 में एंटी करप्शन के खिलाफ एक अन्ना हजारे ने क्या किया था, अनशन किया था, आपको पता होगा। तो वो क्या था, उनका जो करप्शन मिटाने के लिए जो उनका मूवमेंट था वो क्या था, सक्सेसफुल था। फिर भी 2011 में जो लोकपाल बिल पास हुआ था, जो लोकपाल बिल था वो क्या हो गया, पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया था, फेल हो गया था। ये एक इसका एग्जाम्पल है कि करप्शन क्यों बढ़ रहा है। अन्ना हजारे क्या थे, एक्टिविस्ट थे, सोशल वर्कर थे, तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए अनशन तो किया, बट जो पार्लियामेंट थी उसमें जाके वो क्या हो गया, उन जो बिल था लोकपाल बिल, वो क्या हो गया, वहाँ पे फेल हो गया था। एक ये हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देर आर दोज हु रेज देयर वॉइसेस बट दे आर आइदर गेट थ्रीटन्ड और फोर्स टू लीव देयर जॉब्स एंड इज फियर स्टॉप्स देम एंड अदर्स इन फ्यूचर टू। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो करप्शन को कम करने के लिए आवाज़ तो उठाते हैं, बट क्या किया जाता है, उनको या तो डराया धमका दिया जाता है, या उनको फोर्स किया जाता है कि तुम्हारी जॉब छूट जाएगी, ऐसे करोगे तो वो किया जाएगा। तो वो डर के कारण, दूसरे लोगों से डर के कारण वो क्या करते हैं, वो दबे रहते हैं और वो आवाज़ नहीं उठा पाते। दिस एक्सिलरेट्स द ग्रोथ ऑफ करप्शन, देर इज़ नो प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर्स। ये जो मेन कारण है ना, कि जो आपके जो मान लो आपके जो बैच में जो साथ वाले हैं वही क्या करते हैं, करप्शन को बढ़ावा देते हैं। आप अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हो तो वो क्या करेंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आपको फोर्स करेंगे, आपको डराएंगे धमकाएंगे। तो उससे क्या हो रहा है, जो करप्शन है उसको बढ़ावा मिल रहा है। मेन कारण यही है कि करप्शन ज़्यादा बढ़ रहा है। मैनी पॉलिटिशियंस मिसयूज देयर अथॉरिटी एंड पावर एंड एक्सेप्ट ब्राइब्स फ्रॉम प्राइवेट बिजनेसमैन फॉर अप्रूवल ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं कि वो अपनी पावर का यूज़ करते हैं, और जो मान लो प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, उनको क्या करना होता है कि अपने कुछ काम के लिए उनको कुछ देना होता है। मान लो उनको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो क्या करते हैं, जो पॉलिटिशियंस है, पता है पॉलिटिशियन के पास पावर है, वो करवा सकता है, तो वो पॉलिटिशियन को क्या करते हैं, पैसे खिला देते हैं और अपना काम टाइम पे करवा लेते हैं। इससे भी क्या हो रहा है, जो करप्शन है वो बढ़ रहा है। अगेन लैक ऑफ सीरियस पनिशमेंट्स एनकरेजेस दिस फिनोमिना। सबसे मेन बात जो है कि पनिशमेंट जो है, करप्शन में कोई पकड़ा जाता है तो उसकी पनिशमेंट इतनी हार्ड नहीं है, बहुत इजी पनिशमेंट है। या तो क्या होंगे, सस्पेंड कर देंगे थोड़े टाइम के लिए या ट्रांसफ़र कर देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो लोगों में इसका डर नहीं है कि बाद में जो होगा उसका कोई डर नहीं है, इसलिए जो है वो करप्शन क्या है, बढ़ते ही जा रहा है। ड्यू टू लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैनी पीपल आर रेडी टू पे मनी इन रिटर्न फॉर द जॉब ऑफर। अब देखो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, वो इतनी बढ़ती जा रही है। तो लोग क्या करते हैं, जॉब लेने के चक्कर में कि कहीं नौकरी मिल जाए, इसके चक्कर में वो पैसे खिलाने लग जाते हैं। उससे क्या हो रहा है, जो आजकल आप देख रहे हो एग्ज़ाम्स में इतनी क्या हो रहा है, फर्जीवाड़े चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स में चिटिंग वगैरह होती है। जो रियल में बंदा मेहनत करता है उसका सिलेक्शन नहीं होता, और जो ऐसे ही मज़े लेते हैं वो क्या करते हैं, पैसे खिला के अपना सिलेक्शन करवा जाते हैं। इससे भी क्या हो रहा है, जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये कुछ करप्शन के मेन कारण थे। क्या क्या कारण थे मैंने आपको बता दिया, आप एक बार वापस इनको पढ़ लेना, देख लेना। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि जो करप्शन है इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं इफेक्ट करप्शन के, उसकी अपन बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ करप्शन अपन देखते हैं। द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑफ करप्शन इज द लॉस ऑफ नेशनल वेल्थ। India lost billions and billions of rupees in various scams like Jeep deal, 2G spectrum, Indian CAL allocation scam and many more। देखो सबसे ज़्यादा जो करप्शन का प्रभाव पड़ता है वो किस पे पड़ रहा है, अपने जो पूरा अपना जो इंडिया है, कंट्री है, उसकी वेल्थ पे पड़ रहा है। इंडिया क्या कर रही है, करप्शन के कारण अपनी बहुत सारी मनी इंडिया की जो अपनी कंट्री की है वो क्या हो गई, वेस्ट हो चुकी है। जैसे 2G स्पेक्ट्रम वाला घोटाला था, जीप डील वाला था, इंडियन कैल लोकेशन स्कैम जो था, और भी बहुत सारे ऐसे जो हैं वो क्या है, बहुत सारे घोटाले हुए हैं जिनसे क्या है अपनी जो कंट्री है उसको बहुत सा लॉस हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो करप्शन का लॉस पड़ रहा है वो किस पे हो रहा है, अपनी कंट्री को हो रहा है। Corruption is the only hindrance in the way towards development. Many development projects are taking more time for their completion as these officials stress these projects seeking more and more money from government which eventually ends in their pockets. देखो करप्शन है ना, वो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट में भी क्या कर रहा है, बाधाएं डाल रहा है, डेवलपमेंट को भी क्या कर रहा है, हिंडर कर रहा है।
मतलब उसको विकास की जो स्पीड है उसको क्या कर रहा है, बहुत स्लो कर रहा है। डेवलपमेंट की स्पीड है वो बहुत स्लो हो रही है। जो मान लो बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, वो क्या है, मान लो प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या लेते हैं, प्रोजेक्ट्स लेते हैं, तो वे क्या करते हैं कि काम को बहुत धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट से पैसा आता रहेगा, पैसा आता रहता है, गवर्नमेंट पैसा उनको देती रहती है, बट वो काम बहुत स्लो करते हैं, बहुत आराम से करते हैं और उतना क्वालिटी का काम नहीं करते, और जो पैसे हैं वो अपनी पॉकेट के अंदर डालते रहते हैं, खुद के पैसे कमाते रहते हैं, और जो अपनी कंट्री है उसको क्या हो रहा है, लॉस होते रहता है। एक ये इफेक्ट है। ड्यू टू करप्शन इंडिया इज़ बिहाइंड अदर कंट्रीज इन फील्ड ऑफ डिफेंस, रिसर्च एक्सेट्रा। देखो करप्शन के कारण क्या है, अपनी जो कंट्री है वो डिफेंस में, मान लो चाहे आप अपन देख लो, अभी अपन ने रफाल बाहर से मंगाया, अपाचे बाहर से मंगाया, अपन उतने डेवलप नहीं है, और रिसर्च में भी अपना जो कंट्री है वो इतना आगे नहीं है। तो जो करप्शन, जो इसका मेन रीज़न है अपन इतने पीछे क्यों हैं, वो जो मेन रीज़न है वो कौन सा है, करप्शन है। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ऑल द फैसिलिटीज बट दे आर नॉट रीचिंग दैम। अब गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ऐसे तो नहीं है कि इंडिविजुअल एक एक बंदे के से अपना जो कॉन्टैक्ट रख सके और उसको जो सारी स्कीम्स है उनका बेनिफिट दे सके। वो क्या करते हैं, अपने नीचे कुछ जो और एजेंसीज वगैरह हैं उनको वो काम सौंपते हैं कि आप भी इस एरिया में आप काम करो, और जो लोग हैं उनको आप इस एरिया का जो डेवलपमेंट है उनको उन तक पहुंचाओ, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इंडिविजुअल तक पहुंचाओ। बट जो नीचे जो लोग होते हैं, गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया, गवर्नमेंट ने दे दिए, जो डेवलपमेंट के लिए जो भी कुछ देना था, मनी देनी थी और जो काम देना था वो दे दिया, बट जो नीचे और अथॉरिटीज़ हैं वो क्या करते हैं, पैसे खा जाते हैं, और जो इंडिविजुअल जो लोग होते हैं उन तक वो पैसे नहीं पहुँच पाते। करप्शन इज ऑल्सो द मेन कोज ऑफ पॉवर्टी। देखो गरीबी का कारण भी आजकल क्या है, करप्शन बढ़ते जा रहे हैं। अब मान लो जो गरीब है गाँवों में, मान लो सिटीज़ में तो फिर भी कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है, गाँव में लोग हैं बहुत अनएम्प्लॉयज़ हैं, बेरोज़गार बहुत हैं, खेती के लिए उनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, वो क्या करते हैं, ऐसी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उन पे डिपेंडेंट रहते हैं ज़्यादातर। और देखो गवर्नमेंट क्या है, अभी राशन दे रहा है, जो राशन मिल रहा है उसमें भी क्या होता है, घोटाले हो रहे हैं। लोगों को जिनको सही मायने में जिनको राशन मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता, और जो कुछ अच्छे लोग होते हैं जो आगे अपनी पहुंच रखते हैं, जानकारी जिनकी है, वो क्या करते हैं, अपना राशन अपन खुद ले लेते हैं, जो जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा। उससे क्या हो रहा है, गरीबी भी बढ़ रही है। मतलब क्या हुआ कि जो अमीर है ना, जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहा है, और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहा है। ये कंडीशन आज के टाइम की है। नॉट ऑल द पैकेजेस कंपनसेशन अनाउंस बाय द गवर्नमेंट रीच द माइनॉरिटीज़ एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज़। वही बात हो गई, मैंने कहा ना आपको कि जो फैसिलिटी गरीबों को मिलनी चाहिए वो गरीबों को ना मिलके जो लाइजन वाले हैं, मतलब जिनका आगे कनेक्शन है, वो लोग उस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या बात है। इनकैपेबल कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड फॉर हायर पोस्ट, authority and powers are in wrong hands as these candidates lack leadership and management qualities। अब मान लो कई ऐसे, अब देखो रिजर्वेशन बढ़ रहे हैं, रिजर्वेशन के कारण जो क्या है, जिनमें कैपेबिलिटी नहीं है, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे आपको मिलेंगे जिनमें कैपेबिलिटी नहीं है फिर भी वो बहुत हायर पोस्ट पे हैं। मतलब क्या हुआ, पावर गलत हाथों में जा रही है, उनको यूज़ नहीं करना आता पावर का, उनको पता ही नहीं है अपन को सही यूज़ कहाँ करना है। इससे क्या हो रहा है, जो करप्शन है उसको बढ़ते जा रहा है, बिकॉज जो पावर्स हैं वो क्या है, गलत हाथों में जा रखी हैं। लोड्स ऑफ न्यू टैलेंट्स गेट वेस्टेड एवरी ईयर एज दे डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्रूव देमसेल्व्स विच इवेंचुअली इज़ अ लॉस ऑफ इंडिया। मान लो क्या है कि बहुत से ऐसे हैं जिनके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, बट उनको क्या है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, या तो उनकी कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है कि वो उस पोस्ट तक नहीं पहुंच पाते, या उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जिससे क्या हो रहा है कि जो पावर है वो गलत हाथों में जा रही है और करप्शन बढ़ते जा रहा है, और जो अच्छे लोग हैं वो क्या हो रहा है, आगे तक नहीं जा पा रहे, वो पीछे ही रह जाते हैं। इससे क्या हो रहा है, जो इवेंचुअली इसका जो लॉस हो रहा है वो जाने अनजाने में अपनी कंट्री को ही हो रहा है। द रिसेंट इंक्रीज इन क्राइम रेट्स आर ड्यू टू करप्शन इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। When officers engage with corrupt activists, they let go culprits with minor charges. Corruption give rise to injustice and injustice give rise to crimes and anti-social activities। मतलब क्या हुआ कि जो अपने क्राइम के सेक्टर में इतने ज़्यादा क्या बढ़ रहा है, क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, वो जो क्राइम इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है कि जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें क्या है, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऑफिसर्स हैं वो क्या करते हैं, गलत लोगों के साथ मिल जाते हैं, जो हायर पोस्ट पे ऑफिसर्स हैं वो क्या करते हैं, गलत लोगों के साथ मिल जाते हैं, और वो क्या करते हैं,
जो गलत लोग हैं वो ऑफिसर्स को क्या करते हैं, थोड़े बहुत पैसे देते हैं और वो ऑफिसर्स हैं वो बिक जाते हैं, उनके पास हो जाते हैं। इससे क्या हो रहा है कि करप्शन बढ़ रहा है, और करप्शन के कारण क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और अन्याय के कारण जो क्राइम है वो बढ़ते जा रहा है, और जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं, जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं वो भी क्या हो रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या रीज़न है। The injustice resulting from corruption forces many to commit suicide, as in case of farmers, as many didn't get the schemes and packages announced by government for their aid. इनजस्टिस इतना बढ़ रहा है, करप्शन के कारण इनजस्टिस इतना ज़्यादा बढ़ गया, मतलब अन्याय हो रहा है लोगों के साथ। इसमें बहुत से लोग क्या है, सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, उनको क्या है, बेनिफिट नहीं मिल रहा, जो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है वो कोई नहीं मिल रहा। जैसे अपन बात करें फार्मर्स की, तो गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम्स उनके लिए चलाई हुई हैं उनको बेनिफिट देने के लिए, बट क्या हो रहा है, जो गलत लोग हैं, जो क्या है, करप्ट एक्टिविस्ट जो हैं, वो क्या करते हैं, उन स्कीम्स का खुद फ़ायदा उठा लेते हैं, और जिसको रियल रूप में जो फार्मर को मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता। इसलिए जो फार्मर है वो परेशान होकर बेचारा क्या करता है, लास्ट में सुसाइड की तरफ बढ़ जाता है और वो सुसाइड कर लेता है। तो ये सब बढ़ रहे हैं, कारण बढ़ रहे हैं। एक और अगर अपन देखें, few people are taking revenge, thereby victims becomes their culprit. This is mainly because of our corrupted and weak judicial system. It corrodes the healthy social fabric of nation. अब देखो बहुत से ऐसे हैं कि मान लो किसी में लड़ाई हो गई तो वो दूसरे को घाटा पहुंचाने को सोचेगा, वो दूसरे का नुकसान करने का सोचते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा आजकल ये भी करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जो जर्नलिस्ट हैं, जो अपना जुडिशियल सिस्टम जो है, मतलब जहाँ कोर्ट में क्या होता है, जो वकील्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, पैसे वगैरह खा लेते हैं, वो क्या करते हैं, करप्शन को बढ़ा रहे होते हैं, और जिसको जस्टिस मिलना चाहिए वो जस्टिस नहीं मिलता, और लोगों के साथ क्या होता है, इनजस्टिस होता है। पैसे वाले क्या करते हैं, पैसे खिला देते हैं और केस जीत जाते हैं। तो इससे बदला लेने के लिए जो हार गया वो बेचारा, बदला सही था बट हार गया, तो वो बदला लेने के लिए क्या करता है, उसको गैर कानूनी तरीके से अपना बदला लेता है। उससे भी क्या हो रहा है, जो करप्शन है अपना वो बढ़ रहा है। ये कुछ इसके रीजंस थे कि करप्शन क्यों बढ़ रहा है। अब इसको, करप्शन को कम करने के लिए जो अपनी स्टेट जो गवर्नमेंट है उसने कुछ कदम उठाए हैं। उन कदम जो बात करते हैं अपन, क्या क्या कदम उठाए हैं गवर्नमेंट ने करप्शन को कम करने के लिए। द बिगेस्ट स्टेप इज़ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन पता होगा आपको, किया गया था 2016 में, जब क्या जो अपनी गवर्नमेंट है उसने काले धन को कम करने के लिए, जो ब्लैक मनी है उसको ओपन करने के लिए, टेररिज्म को कम करने के लिए, करप्शन को कम करने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो 500 और 1000 के नोट थे उनको क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, जिससे कि कुछ ब्लैक मनी है वो ओपन हो गई और थोड़ा तो करप्शन उससे कम हुआ था। एक तो गवर्नमेंट ने 500 1000 के जो नोट थे उनको बंद किया था। अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सिटीजन्स कैन नाउ आस्क गवर्नमेंट अबाउट हाउ टीए मनी स्पेंट। मतलब कि क्या हुआ कि एक आरटीआई जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, मतलब जो अपना सूचना का अधिकार है उसका यूज़ करके आज अपन इजीली किसी भी सेक्टर का जो पैसा था वो कहाँ इन्वेस्ट हुआ उसके बारे में अपन पूछ सकते हैं। एक ये आरटीआई का भी गवर्नमेंट ने अच्छा चला रखा है प्रोग्राम कि आरटीआई लगाकर अपन पता कर सकते हैं कि जो हमारा पैसा है, जो इसमें जो डिपार्टमेंट का पैसा था वो कहाँ यूज़ हुआ। With Jan Dhan Yojana and direct benefit transfer schemes, bank accounts of millions of people were opened so that they can get subsidies and benefits directly into their account. अब देखो बहुत सारी गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम्स स्टार्ट की हैं कि जनधन योजना हो गया डायरेक्ट, और जो मतलब क्या हुआ कि कुछ बेनिफिट्स हैं वो आजकल इंडिविजुअल, मतलब जो लोग हैं उनके डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में आ रहा है। बहुत से लोगों के खाते खोले हैं सरकार ने, जनधन योजना का हो गया। इससे क्या हो रहा है कि जो लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए उसके बीच में जो दलाल थे उन दलालों को गवर्नमेंट ने हटा दिया, और वो जो डायरेक्ट पैसा है गवर्नमेंट से अब लोगों के पास आ रहा है। जैसे किसानों की जो पीएम किसान योजना है, 6,000 रुपये मिलते हैं, साल में 3 बार किस्त आती है 2-2 हज़ार की। तो वो क्या है, अब उसके बीच में कोई भी दलाल नहीं है, कोई भी अथॉरिटी नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है पैसे डालने के लिए। गवर्नमेंट डायरेक्टली जो किसान है उनके खातों में पैसे डाल रही है, तो इससे क्या है, करप्शन कम हुआ है। E-auction for spectrums and natural resources is a good step towards corruptionless India. E-auction जो मतलब क्या है कि
टेक्नोलॉजी को डिजिटल जो भी काम है उनको क्या कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। कामों को ज़्यादातर क्या कर रहे हैं कि डिजिटल बनाया जा रहा है। लोगों के अवेयर करने के लिए ऑप्शंस होते हैं, तो इससे क्या है जो लोग हैं उनमें क्या होगा, अवेयरनेस आएगी कि लोग जो आगे जो अथॉरिटी एजेंसीज़ हैं, जो फेक एजेंसीज़ हैं, जो उनको क्या कर रही हैं, करप्शन बढ़ा रही हैं, उनको मिटाने के लिए उनको अवेयर किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो करप्शन है वो कम हो रहा है। गवर्नमेंट इज फोर्सिंग मोर ऑन डिजिटाइजिंग विच विल लेड टू मोर ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। वही मैंने बताया, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे क्या होगा कि जो लोगों को सरकार पे क्या होगा, ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा और जो काम है वो क्या होगा, सही होगा। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड सेल्फ अटेस्टेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड हैज़ रिमूव्ड इंटरव्यूअर्स फ्रॉम लोअर पोस्ट सो नो वन कैन बी ब्राइब देयर वे थ्रू इंटरव्यू टू जॉब्स। देखो अब क्या किया है कि सर्टिफिकेट से उन पे सेल्फ अटेस्टेशन क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया। बहुत सारी ऐसे आपको मिलेंगे कि सेल्फ अटेस्टेशन है वो कंपलसरी है। और जो छोटी जॉब्स थी उनमें क्या हुआ, इंटरव्यू को हटा दिया गया है, डायरेक्ट सिलेक्शन को वहाँ क्या किया है, स्टार्ट किया गया है। जिससे क्या होगा कि जो इंटरव्यूअर्स थे, जो करप्शन को बढ़ावा दे रहे थे, पैसे खा के लोगों को सिलेक्ट कर रहे थे, वो क्या हो गया, अब कम हो गया है। नेक्स्ट क्या है, अनदर पोटेंट check on corruption is Central Vigilance Commission CVC. It was set up by the government to advise and guide central government agencies in the areas of vigilance. मतलब क्या हुआ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक क्या है, एक पोटेंट है। वो क्या करता है कि जो करप्शन है उस पर उसको क्या करता है, चेक करता है। गवर्नमेंट के द्वारा एक ये बनाया गया सीवीसी कमीशन बनाया गया। इस कमीशन से क्या है कि जो गवर्नमेंट की जो एजेंसी हैं उनको गाइड करते हैं वो लोग, और जो क्या करते हैं उनका जो काम है उसको विजुलाइज करते हैं। मतलब क्या हुआ, उनका क्या चलता रहता है, उनको वो सर्विलेंस करते रहते हैं, उनको चेक करते रहते हैं कि ये कहीं करप्ट तो नहीं है। तो इन सब से क्या है, जो गवर्नमेंट है, ये इतनी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई हैं जिससे कुछ करप्शन कम हो सके। देखो गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स तो चला दी, फिर भी कुछ कमियां हैं, उन कमियों की भी अपन बात कर लेते हैं। क्योंकि देखो अपन को जीडी में ये तो है नहीं कि अपन सिर्फ उसके कोजेस पढ़ गए या इफेक्ट्स पढ़ गए तो उससे अपने सिलेक्शन के चांसेस पूरे पूरे हो जाएंगे। अपन को सारी बातें पता होनी चाहिए ताकि अपन जब भी जीडी में जाएं तो बोलें तो क्या है, सामने वाले को लगे कि हाँ बंदे को जो टॉपिक है वो पूरा पता है, इसके बारे में पूरा बंदे को पता है, और कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी अच्छी होंगी और सब कुछ पता होगा तो अपने सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली बहुत हाई होंगे। द मेजर ब्रेक थ्रू विल कम व्हेन जन लोकपाल बिल गेट पास बाय द पार्लियामेंट। देखो सबसे बड़ा जो काम है, अगर जन लोकपाल बिल है वो अगर पार्लियामेंट पास कर देती है तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स बाई स्पीडी जस्टिस इन करप्शन केसेस कैन बी ए ह्यूज पॉजिटिव एस्पेक्ट। मच टाइम शुड नॉट बी लेफ्ट बिटवीन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए केस एंड द डिलीवरी ऑफ जजमेंट। देखो आपको पता है केसेस हैं वो कोर्ट में काफ़ी दिन तक चलते रहते हैं, लोगों के पैसे खाए, जो वकील हैं वो पैसे खाते रहते हैं, तारीख पे तारीख मिलती रहती है। उनके क्या है, जो जस्टिस है वो टाइम पे नहीं हो पाता, उसको बहुत लंबा टाइम लगता है। अगर क्या हो, मान लो स्पेशल कोर्ट्स अगर एस्टेब्लिश हों जिससे क्या हो कि जस्टिस बहुत जल्दी मिल जाए तो जो लोगों का टाइम भी बचेगा और करप्शन भी इसमें कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिंजेंट एंटी करप्शन लॉज नीड टू बी एनेक्टेड विच गिव्स नो रूम फॉर द गिल्टी टू एस्केप। बहुत क्या होने चाहिए कि लॉज ऐसे बनाने चाहिए, बहुत से कानून ऐसे बनने चाहिए कि जो करप्शन है उसको कम किया जा सके, और उनको क्या है, जो करप्ट जो होता है उसको, जो भी करप्शन में पकड़ा जाता है तो उसको ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जिससे वो तो खुद तो उसको तो वो तो कभी सोचेगा ही नहीं। जिसको सज़ा मिली ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि वो तो दोबारा करप्शन का सोचे ना, और जो उसको देखें उनको भी डर लगे कि उसके साथ जो हुआ था वो अपने साथ हो जाएगा, तो जो करप्शन है वो कम हो सकता है। All government and non-government agencies should work in coordination with media, educational institutes, and corporate sectors to control and eradicate corruption. They should be united in their efforts against corruption. अब देखो बहुत सी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो क्या करते हैं, अभी तक क्या है उनकी जो काम करते हैं वो क्या है, लोगों को पता नहीं चलता वो कैसे काम कर रहे हैं। तो वो क्या होना चाहिए कि उनका काम जो है
वो लोगों को पता चलना चाहिए कि इस सेक्टर में क्या हो रहा है, कैसे कैसे काम हो रहा है। मतलब उनको मीडिया के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उन कंपनीज़ का, जो एजेंसीज हैं उनका, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ उनका क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं उनके साथ भी उनका क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जिससे क्या होगा कि जो करप्शन है वो कंट्रोल में होगा और बहुत कम होगा कम नहीं, कंट्रोल हो जाएगा। दे शुड बी यूनाइटेड इन देयर इफेक्ट्स अगेंस्ट करप्शन। मतलब क्या हुआ कि जो एजेंसीज हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वो कम से कम मतलब करप्शन ना होने दें। अगर वो लोग ऐसा सोचेंगे तो जो करप्शन है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मोरल वैल्यूज शुड बी टोट टू चिल्ड्रन बाय देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स। पेरेंट्स एंड टीचर्स को जब बच्चा क्या होता है, चाइल्ड एज में होता है, उसी टाइम से उसको क्या करनी चाहिए, जो मोरल वैल्यूज़ है, जो अच्छी बातें हैं, मतलब जो करप्शन को मिटाना है, करप्ट नहीं बनना, गलत चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में बताना चाहिए कि ये गलत चीज़ें हैं, ये नहीं करनी चाहिए। वो उसको चाइल्ड एज में अगर अपन बताएंगे, यंग एज में अगर बच्चे को वो सब बातें बताएंगे तो आगे जाके वो करप्ट ना होने, वो करप्शन का क्या करेगा, अपोजिशन करेगा, और करप्शन इससे क्या होगा, कम होगा। We citizens have to stop doing this and report if someone asks for money. It is a step by step process and it has to start from our end. अब देखो बहुत से सेक्टर ऐसे हैं जहाँ क्या होगा, आप काम करवाने जाओगे आपसे पैसे मांगे जाएंगे। तो आप ऐसा नहीं है कि आप सोचे यार दे देते हैं जल्दी काम हो जाएगा, ये ना सोच के आपको ऐसा सोचना चाहिए कि ये बंदा पैसे मांग रहा है तो उसको ओपन करो कि ये बंदा करप्ट है, ये करप्शन को बढ़ावा दे रहा है, इसको यहाँ से हटाओ। ये देखो, अगर ऐसा नहीं है कि अपन सोचते हैं यार अपन पैसे दे देते हैं अपना काम हो जाएगा, अपन ये सोचेंगे तो हर बंदा यही सोचेगा तो क्या होगा, करप्शन बढ़ता ही जाएगा। उस जो पैसे ले रहा है उसको कोई पकड़ाने वाला नहीं है। तो हमें खुद में ये क्या करना है कि सोच डेवलप करनी है कि जो करप्ट बंदा है उसको ओपन करो, सबके सामने लाओ कि ये करप्शन को बढ़ावा दे रहा है। अब अगर अपन ऐसा सोचेंगे तो अपने आप क्या होगा, करप्शन कम हो जाएगा। तो ये कुछ और भी कारण है जिससे क्या है, करप्शन और भी कम हो सकता है। लास्ट में अपन बात करते हैं इसके कंक्लूजन की, कि जो कंक्लूजन है वो क्या निकल के आता है। करप्शन हैज़ रूइंड ऑलमोस्ट द ऑल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया एंड एडवर्सली अफेक्टिंग एवरीवन एंड एवरीथिंग, दैट इज़ फ्रॉम रोड्स टू रेलवेज, गवर्नमेंट स्कूल्स टू हॉस्पिटल्स। मतलब क्या हुआ कि करप्शन आज के दिन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि जो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उन सबको वो क्या हो गई हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। मान लो चाहे रोड्स देख लो आप, चाहे रेलवेज़ को देख लो, गवर्नमेंट स्कूल्स को देख लो, या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको देख लो, उनमें क्या है, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही अपन को, बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, रोड्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, रेलवेज़ में इतना ज़्यादा करप्शन हो गया है। तो ये सब जो है वो करप्शन के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। विद कोऑर्डिनेशन फ्रॉम पीपल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेशन ऑफ एंटी करप्शन लॉज, इंडियन गवर्नमेंट कैन टैकल दिस इशू। अब देखो, अगर लोगों का सपोर्ट होगा, अगर आम आदमी का सपोर्ट मिल जाए गवर्नमेंट को, और बहुत अच्छे जो एंटी करप्शन के जो नियम हैं वो बहुत, कानून हैं वो बहुत अच्छे बन जाएं, जिससे कि लोगों में खौफ पैदा हो जाए कि अगर करप्शन किया तो जो सज़ा मिलने वाली है बहुत भयंकर मिलने वाली है। और अगर आम आदमी का गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलेगा तो जो करप्शन है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो ये अपना एक जो टॉपिक था करप्शन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन को मान लो जीडी में पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर अगर नहीं, मान लो बाई चांस नहीं पूछा जाता, फिर भी जो ये टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें खुद में सोच डेवलप करनी है कि जो करप्शन है उसको मिटाना है, उसके जो रीजंस थे, जो इफ़ेक्ट्स थे, और जो गवर्नमेंट स्कीम्स बता रही, गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स स्टार्ट किए हैं वो तो अपन ने देख लिए, कुछ कमियां हैं कौन सी हैं उनको डेवलप करना है वो अपन ने देखे, और उसका कंक्लूजन भी अपन ने देख लिया। तो ये टॉपिक था, अब ये अपन ने डिस्कस किया। और देखो जीडी में मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आपको ये सारी बातें याद रखो। इसमें से आप इसको एक बार वीडियो देखोगे, एक दो बार वीडियो देखोगे, आप इसको लिखोगे, एक दो बार रिवाइज करोगे तो क्या होगा, इसकी ऑलमोस्ट 70 to 80% बातें आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने टॉपिक में ये पढ़ा था। और अगर जीडी में आपका ये टॉपिक आ जाता है तो आप इजीली उसको क्या कर जाओगे, जीडी को क्रैक कर जाओगे। और जो मैंने आपको एक वीडियो डाला था मैंने कि हाउ टू क्रैक ए ग्रुप डिस्कशन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर वो वीडियो देखें। उसमें क्या है, जो ग्रुप डिस्कशन में सिलेक्शन के चांसेस कैसे अपन अपने बढ़ा सकते हैं, वो सारी बातें मैंने बताई थी, डिस्कस किया था। तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।